तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे इस्लामिक कट्टरपंथ हावी हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस के इन्फॉर्मर मुसलमान भाई और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित और सिख और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभय दुबे जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट पार्टियों के नेता हैं, विनोद बंसल जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, राजीव जेटली जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, बादल देवनाथ जी लीडर है टीएमसी के, और राधा रामदास साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इस्कॉन टेम्पल के और उनके प्रवक्ता भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अमित अग्रवाल के पास चलना चाहूंगा, दिल्ली। मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, अमित क्या कहेंगे? जी ये बहुत ही कंडेम करने का इंसिडेंट है कि एक उग्रवाद दोबारा से पनपने की कोशिश कर रहा है। और मेरे हिसाब से इसमें अमेरिका और यूएन की जो पॉलिसीज़ रही हैं अफ़गानिस्तान में, और वहाँ पे जो रेडिकल ग्रुप्स को लगने लगा है कि हम इनके ऊपर हम अमेरिका जैसे देश को भी हम भगा सकते हैं या हरा सकते हैं, उनके मन में ऐसी बात आई है, फीलिंग ऐसी आई है। इस कारण से वो सोच रहे हैं कि हम बाकी जगह भी इसी तरह हावी हो सकते हैं। इसलिए ये जो उग्रवाद है ये पनप रहा है ज्यादा। ठीक है विनोद, यहीं पर रुकते हैं अमित जी। सीधे मैं चलता हूं सबसे पहले विनोद बंसल जी के पास। विनोद बंसल जी, जब सीएए आया था ऐसे ही लोगों के लिए आया था कि ऐसे लोगों को प्रश्रय दिया जा सके, उन्हें भारत की नागरिकता दी जा सके। सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया था भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। आपको क्या लगता है इस हमले के बाद सीएए की प्रासंगिकता और बढ़ गई है? सर्टिफिकेट दे दिया है, इस तरह बनाया गया था, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और आज उसकी उपादेयता ने उसको सर्टिफिकेट दे दिया है इस तरह के हमलों ने। लेकिन दुर्भाग्य इस देश के राजनेताओं का कि आखिरकार ये जिस थाली में खाएंगे उससे छेद करने से बाज नहीं आएंगे। और आप देखिए कि मैं तो कहूँगा कि बातें बहुत हो चुकी, राजनीतिक शिचालेदर आप कभी कर लेना, लेकिन यहाँ हिंदू मरा है, हिंदुओं के मंदिर टूटे हैं, हिंदू संतों पर हमले हुए हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, सामूहिक नरसंहार और सामूहिक रेप हुआ है और ये इस्लामिक जिहादियों ने किया है। तो कुछ तो बोलने का साहस आपका भी बनता है, और कुछ नहीं तो कम से कम विश्व हिंदू परिषद कल पूरे देश के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 8 नवंबर को भी किया था हमने, पाकिस्तान के खिलाफ पुतला दहन किया था। पूरे देश के अंदर 35,000 जगह पर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। और आप देखिए कि अब जो है कल भी बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने सुबह 11 बजे और बाकी संपूर्ण देश के अंदर इस तरह के विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। मैं सबसे निमंत्रण दूंगा, सबको निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर कहूँगा कि हिंदुओं की रक्षा के लिए, जिहादी आतंकवाद की सफाई के लिए और इस देश को और इस दुनिया को ये शांति कायम करने के लिए ये सबका समर्थन, सहयोग और ये आगे आना बहुत जरूरी है। देखिए राजनीति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप अगर आप उस समय नहीं बोले तो नेक्स्ट टारगेट आप हैं, याद रखना। विनोद बंसल जी को साधुवाद देता हूं, इन्होंने स्वीकार लिया कि मोदी सरकार सचमुच इतनी कमजोर हो गई है, चाहे उसकी विदेश नीति हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का मामला हो। मैं इसके सिर्फ 4 छोटे से प्रमाण देता हूं। मोदी सरकार की बात सुनेगा बांग्लादेश, मोदी सरकार की बात सुनेगा नेपाल, मोदी सरकार की सुनिए विनोद बंसल जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। राहुल गांधी जी को, ये आपका अपने राहुल जी को और सोनिया जी को, प्रियंका जी को बोलिए ना कम से कम। नहीं, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, गलत बात कर रहे हैं। मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, देखिए मोदी सरकार जो कर रही है, अब अभय जी को बोलने दीजिए प्लीज। करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सुनिए, कम से कम दीपक जी, विनोद जी आप बोलने दीजिए, आपने अपनी बात कह दी, बोलने दीजिए। कोई ट्वीट नहीं है, आप जानते हैं, कम से कम एक कश्मीर में T-97 एनएसआर राइफल मिली है जो हेक्सोकॉप्टर से गिराई गई है। ये जो चीन की सेना इस्तेमाल करती है, इसको समझने की आवश्यकता है। नेपाल के साथ उसने ट्रांस हिमालयन इकोनॉमिक कॉरिडोर का अनुबंध किया, बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार का सप्लायर है। भूटान, जो हम चूंकि दक्षिण एशियाई देशों की बात कर रहे हैं, भूटान के साथ अभी सीमा का समझौता किया, अफगानिस्तान तक वो अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ा रहा है, भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। और ये आतंकवाद जो अफगानिस्तान का, मैंने उस समय भी कहा था कि जो फरवरी 2020 में मोदी सरकार के विदेश मंत्रालय ने प्रेम पत्र लिखा था ना कि तालिबान के
अफगानिस्तान में आ जाने से शांति के सुअवसर स्थापित होंगे। ये शांति हो रही है प्रधानमंत्री जी, देख लिए जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। ये वही पैटर्न और फुटप्रिंट्स हैं कि ड्रग्स के 3-3 हजार करोड़ रुपए के कंसाइनमेंट सेमी कट टेल्कम पाउडर के नाम पर मुंद्रा के पोर्ट पर मिल रहे हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है राजीव जेटली जी, जवाब दीजिए। मगर आप मौन क्या मत छादिए। क्या सरकार बोलिए स्थितियों इनके की, खिलाफ। अभय दुबे जी का आरोप है कि सरकार स्थितियों की गंभीरता को समझ नहीं पा रही है। देखिए, चीन की बात कर रहे हैं, चीन को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। जिस चीन को भारत के साथ बिल्कुल भी मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, जहां तक आए घूम के जाता था, जहां तक चाहे आए वो ज़मीन ले जाता था, और हमारी सरकारें तो हमें पता भी नहीं लगने देती थी। चैनल्स पे डिबेट भी नहीं होती थी और हमें पता भी नहीं होता था कितनी ज़मीन हमारी जो चीन के पास जा चुकी है। और आज चीन चारों तरफ से, अब ये तो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर रही है इस बात को कि चीन चारों तरफ से कोशिश कर रहा है। अरे हम तो पाकिस्तान के साथ उलझे रहते थे, चीन की तो सोचते भी नहीं थे कभी कि चीन भी भारत के सामने आ सकता है और भारत जवाब भी दे सकता है चीन को। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था ये बात, हमने तो ये बात सोची नहीं थी। देखिए आपको याद होना चाहिए जॉर्ज फर्नांडिस साहब, अरे सुन तो लीजिए, अब देखिए ये कोई तरीका नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब, सुन तो लीजिए भाई, अब सुन तो लीजिए आप। आपने जो बात कही मैंने वही तो बात बोली, मेरे पास बहुत जो बात आपने बोली मैंने भी वही बात बोली। मैं उससे अलग तो नहीं हट रहा ना, मैं उससे अलग नहीं हट रहा, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जब ये बात कही थी कि हमारा पहला दुश्मन चीन है, पाकिस्तान नहीं, मतलब चीन हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, तो सबसे पहले कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जिसने इस बात के ऊपर स्टेटमेंट दी थी कि चीन के खिलाफ इस तरीके से बोलेंगे तो चीन हम पे आप पे अटैक कर देगा और आप उसको संभाल नहीं पाएंगे? वो कांग्रेस पार्टी थी। इतना खौफ कांग्रेस पार्टी के अंदर चीन को लेकर के था कि चीन के सामने सरेंडर करते हुए आए, चीन के सामने आपने मैं सीधे आशुतोष के पास चलूंगा, अगर वक्त होगा तो मैं अभय जी आपके पास आऊंगा, मुझे विनोद जी के पास भी जाना है। आशुतोष, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हाल ही की घटनाओं ने सीएए की उपयोगिता को एक बार फिर साबित नहीं कर दिया जो बांग्लादेश में हुआ उसके बाद? दीपक, सीएए की जो उपयोगिता की बात थी वो इसलिए थी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी है, अगर वो असुरक्षित महसूस करते हैं और भारत में आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता दी जानी चाहिए। लेकिन मैं दूसरा सवाल यहाँ पर खड़ा कर रहा हूं। मेरा यह कहना यह है कि हम बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, इस पर तो बहुत कस के चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो कश्मीर के अंदर जो पिछले 2 हफ्तों के अंदर 11 हिंदुओं के साथ हुआ है, जो सिखों के साथ हुआ है, और 1990 के बाद पहली बार हिंदू वहां से वापस भागने के लिए मजबूर हुआ है, जिसके लिए कभी भी कांग्रेस की सरकार को जो कभी भी माफ नहीं किया गया, जिसके लिए कभी भी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार को माफ नहीं किया गया। इनकी सरकार, आशुतोष जी माफ कीजिए, एक मिनट, एक मिनट, नहीं, कांग्रेस की सरकार, मेरा कहना है कि आज दोबारा अगर 1990 के हालात कश्मीर के अंदर पैदा हो गए हैं, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश का मजदूर हिंदू नहीं रह सकता है, जो वहां के रहने वाले कश्मीरी पंडित वो वहां नहीं रह सकते हैं, उनको चुन चुन के मारा जा रहा है, वो वहां से जगह छोड़ रहे हैं, तो बांग्लादेश की चिंता तो बाद में करेंगे। अभय दुबे जी 10 सेकंड, फिर मैं राजीव जेटली जी से जवाब लूंगा। 10 सेकंड फिर 30 सेकंड का राजीव जेटली जी से जवाब। सिर्फ तीन खुलासे करता हूं। एक तो सीए जनवरी 2020 में आ गया, आज तक रूल फ्रेम नहीं किए इन्होंने, उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जो पिछले कानून के तहत नागरिकता दी जा रही थी, एक नागरिकता भी नहीं दी सरकार ने। दूसरी बड़ी बात चीन का खुलासा करता हूं। पिछले 9 महीने में आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा इंपोर्ट चाइना से किया है। और आशुतोष जी 1990 में भाजपा की साझा सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे वहां। राजीव जेटली जी, कंक्लूडिंग कमेंट, बड़े आरोप लग रहे हैं आज आप पर। सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी किया, ये बात नहीं बताई इन्होंने, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट भी पहली बार हम ही ने किया। एनीवे, अब दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूं चाइना के साथ कि भारत के अंदर जो चुनौतियां पैदा की, हेलो जी बोलिए राजीव जी, भारत के अंदर जो चुनौतियां पैदा की जा रही थी, हाँ, भारत के अंदर जो चुनौतियां पैदा की गई है उनका काउंटर जवाब हमारी आर्मी दे रही है और बहुत बेहतर तरीके से दे रही है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आज पहली बार देखिए अपना वर्जन कैसे बदला जाता है। जिस व्यक्ति ने सीएए और एनआरसी की खिलाफत करी, आज वो ये बात बोलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हैं कि उन हिंदुओं को भारत के अंदर अगर आते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए और ऐसे कानून होने चाहिए, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर मुसलमान को भगा कर अब सुन तो लीजिए, आप ही लोगों ने जो खिलाफत करी ना, आप ही लोगों ने खिलाफत करी थी, लेकिन मैं इसका फिर बैठ जाएंगे, इसी पैनल को बुलाएंगे, लेकिन कश्मीर बांग्लादेश जैसी दहशत सुनियोजित साजिश का हिस्सा है ये, इस पर हाँ कहते हैं 98% लोग। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।